हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय बिहार। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइम एंड टेंस। आज हम लोग टाइम एंड टेंस को जो है सीखने के लिए जा रहे हैं। टाइम एंड टेंस जो है वो होता क्या है? देखो, टाइम टेल्स द मीनिंग ऑफ द वर्ब। टाइम क्या करता है? वर्ब के मीनिंग को बताता है। और टेंस टेल्स द फॉर्म ऑफ द वर्ब। और टेंस का काम क्या है? वो वर्ब के फॉर्म को बताता है, मतलब कौन सा वर्ब का फॉर्म यहाँ पे अप्लाई होगा इसको बताता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा ही और मैंने यहाँ पे लिखा गो। फिर मैंने यहाँ पे लिखा आई और मैंने यहाँ पे लिखा गो। ठीक है, गो का मतलब क्या होता है? जाना। तो इसका मीनिंग कौन बताएगा? टाइम। अच्छा, अब वर्ब का कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा उसको कौन बताएगा? टेंस बताएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट ही ये आपका सिंगुलर है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है? सिंगुलर है, मतलब थर्ड पर्सन है, सिंगल है। तो हमको जो वर्ब चाहिए वो क्या चाहिए? सिंगुलर। तो ये पे जो है ना, ये हो गया आपका गलत। क्या होगा यहाँ पे? ही आप लिखेंगे गोज, नॉट ही गो। ये हो गया आपका गलत। अब यहाँ पे देखो, आई ये जो सब्जेक्ट है, आई क्या है? आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसा है? आपका सब्जेक्ट है प्लूरल। आई ऑलवेज जो है ना प्लूरल होता है। अब इसको कौन सा वर्ब की रूप चाहिए? तो इसको चाहिए V1। तो वो क्या है? V1। ठीक है। अब देयर आर बेसिक टेंस। टेंस के बेसिक क्या होता है? तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो टोटल ईच टेंस है 4 फॉर्म्स। और प्रत्येक टेंस के हम लोगों को पढ़ाया गया कि प्रत्येक टेंस के कितने भेद होते हैं? 4। मैंने यहाँ अभी लिखा है, मैंने 4, इसलिए आपको सिखाना है हमको। तो मैंने भी लिख दिया है कि प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं या 4 भेद होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो 4 इसका हो गया, 4 इसका, 8 और 4 इसका 12। लेकिन जब हम टेंस को एंड करेंगे, जब हम टेंस के लास्ट में बताएंगे कि टेंस जो है ना वो आपका 12 नहीं होता है। टेंस जो है वो आपका 12 नहीं होता है। टेंस जो है हम लोग टोटल का टोटल होता है 8। अब कुछ लोग कंफ्यूजन होता होगा कि 8 कैसे हो जाएगा। हम बताएंगे ना, इस चीज को हम साबित करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको लास्ट में बताएंगे, लेकिन अभी बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएगा पूरी तरीके से। सिंपल टेंस। सिंपल टेंस किसे कहते हैं? सिंपल टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन हैबिचुअल एक्शन और एक्शन दैट हैपेंस डेली, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन। सिंपल टेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं वैसे एक्शन को बताने के लिए कि अगर आप किसी चीज के आदी हो गए, हैबिचुएट हो गए। दूसरा, या वैसा एक्शन जो आप डेली करते हैं, मतलब सुबह में जब आपकी आंख खुली 5 बजे, उस समय से लेकर और जब तक आप रात में सोते नहीं हो उस वक्त तक जो तुम काम करते हो उसको डेली, उसको हम लोग बोलते हैं डेली रूटीन, या रेगुलर करते हो, या एक के बाद कोई दूसरा काम करते हो। तो सिंपल टेंस का बस इसका डिफिनेशन को याद रखना है। अगर तात तेती पे गए तो ये इतना बड़ा बीमारी हो गया बच्चों में कि वह जाता है तो ही गोज। आप किसी ने पूछ दिया रोड बनता है तो पता ही नहीं चला, बोल दिया रोड बिल्ड्स, हो गया लफड़ा, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया वहां पे। ठीक है, इसका मतलब हो गया रोड बिल्ड्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? रोड है और खुद अपने आप को बनाता है। तो रोड अपने आप को थोड़े बनाएगा, ऐसा है क्या? नहीं बनाएगा। तो बस सिंपल टेंस के डिफिनेशन को याद रखना है कि सिंपल टेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे जो किसी चीज का हैबिचुएट हो गए, आप किसी चीज का आदी हो गए, या वैसा एक्शन जो आप डेली करते हो, उसके लिए हम लोग सिंपल टेंस का यूज करते हैं। रूल होता है इसका, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पता है आपको? यहाँ पे देखो, आई हैव माई ब्रेक फर्स्ट। इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलना है, इसको ब्रेकफास्ट नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा, इसको बोलेंगे ब्रेकफास्ट। मैं अपना नाश्ता करता हूँ। यहाँ एट द प्लेस ऑफ हैव यू कैन राइट टेक। आप टेक भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं, लेकिन एडवांस इंग्लिश में हर एक जगह हैव का यूज हुआ है, आगे बता देंगे हम। तो आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता 8 बजे करता हूँ, हैबिट है आपकी। टॉम गोज टू स्कूल एवरी डे। टॉम जो है प्रत्येक दिन स्कूल जाता है, तो ये डेली का उसका क्या है? रूटीन से कि टॉम जो है वो प्रत्येक दिन क्या करता है? स्कूल जाता है। तो ये डेली रूटीन हो गया। अब कुछ बच्चों को समझ में आता होगा कि V1 V5 होता क्या? देखो, वर्ब जो होता है, वर्ब
ये हो गया वर्ब। ये ऑलवेज जो है ये होता है सिंगुलर, सॉरी प्लूरल। वर्ब क्या है? वर्ब। ये ऑलवेज क्या होता है? प्लूरल। डिक्शनरी में अगर आप उठाएंगे आप डिक्शनरी को, तो डिक्शनरी में जितने भी आपको वर्ब मिलेंगे ना वो प्लूरल्स मिलेंगे। गो मिलेगा, गोज नहीं मिलेगा। राइट मिलेगा, राइट्स वहां पे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो वर्ब जो है ये हमेशा क्या होता है? प्लूरल। अब इसको जो है आपको बनाना है सिंगुलर। क्या बनाना है? सिंगुलर। इसको आपको बनाना चाहते हैं आप सिंगुलर, इसको बना लीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें एस या ईएस को ऐड कर दो। एस या ईएस को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका सिंगुलर। जैसे यहाँ पे देखिए आप, मैंने यहाँ पे लिखा राइट, WRITE राइट। ये क्या है? V1 है। V1 है तो क्या है? ये प्लूरल। अब इसको बनाना है आपको सिंगुलर। क्या बनाना है? सिंगुलर। इसको कर दो WRITES राइट हो गया। यहाँ पे लिखना है प्ले, PLAY प्ले। इसमें एस या एस का हमने यूज नहीं किया, इट मींस ये प्लूरल है। इसको बनाना है सिंगुलर, तो कर दो प्लेज। आई प्ले, ही प्लेज। आई क्या है? प्लूरल है। और ही क्या है? सिंगुलर। टॉम प्लेज, वी प्ले। ठीक है, तो इतना ही अभी आप याद रखेंगे कि वर्ब जो है ना वो प्लूरल होता है। अगर उसको आप सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ आप एस या ईएस को ऐड कर देंगे तो उसका बन जाएगा सिंगुलर। जैसे आई वांट टू बाई अ मोबाइल, ही वांट्स टू बाई अ मोबाइल। अब यहां पे देखिए, ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये क्या है? सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है ना आई, ये है प्लूरल। तो जाहिर सी बात है वर्ब क्या होगा? प्लूरल, मतलब V1 होगा। ठीक है, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग इंफिनिटिव भी बोलते हैं। ही सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा है आपका? सिंगुलर। तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल, मतलब सिंगुलर V5। ये 2 बाई क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड हम इंफिनिटिव। ठीक है, तो इतना याद रखना है। नोट में मैंने लिख दिया है कि इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वर्ब जो होगी वो क्या होगी? वर्ब विल बी प्लूरल। और आपकी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब विल बी क्या होगी? वर्ब विल बी सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल। यहाँ पे देखें, आई वी यू दे, ये सारे के सारे प्लूरल हैं, इसीलिए इसके पास इसके साथ क्या होगा? V1। जैसे आई गो, V1, you go, V1, they go, V1। ये सारे के सारे क्या है? प्लूरल। इधर जाइए, he सी इट राम, या कोई भी सिंगल नेम वो आपका सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो इसके साथ क्या होगा? आपका V5। जैसे he writes a letter, she writes a letter, राम प्लेज क्रिकेट। देखो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कितना है? एक, मतलब सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या होगा आपका? सिंगुलर। तो वर्ब क्या होगा आपका? सिंगुलर। वो पत्र लिखता है, यहाँ पे सी जो है ये क्या है? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगा आपका? सिंगुलर, मतलब V5। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो राम, यानी सब्जेक्ट जो है राम वो आपका क्या है? सिंगुलर है। तो वर्ब क्या होगा? वर्ब भी होगा आपका सिंगुलर, यानी V5। क्रिकेट, ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट। अब ये बीमारी तो हल्की फुल्की बीमारी थी थोड़ी सी। मेन जो बीमारी है ना वो यहाँ पे है। गैस कहाँ बनता है बच्चों को? यहाँ पे बनता है। जो बच्चे तात पढ़े हैं ना तो उनको गैस का जो प्रॉब्लम होता है माइंड में, वो यहाँ से शुरू होता है। क्यों शुरू होता है?
ये गैस वो अपने आप नहीं हुआ है, किसी ने उनके सर में, किसी ने उनके पेट में ये जो है ना गैस उठाकर डाल दिया। देखो कैसे, कुछ किताब में लिखा है कि हमने यहाँ पर लिखा है कि हमारे कुछ लेखकों के द्वारा जिस वर्ब के अंत में ता तेती याद करता है इत्यादि प्रकार के शब्द हो उसे हम सिंपल टेंस समझते हैं। मतलब जिसमें ता तेती आएगा सब्जेक्ट में ना, वो क्या होगा, तुम्हारा सिंपल टेंस होगा। चलो थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूँ इस चीज को, ठीक है, मानता हूँ। अब यहाँ पर ट्रांसलेशन है, आलू बिकता है 3 रुपीज किलो, रोड बनता है, मोबाइल यहां रिचार्ज होता है। अब बताओ कि इसमें भी ता है आया है ना, इसमें भी ता है आया है और इसमें भी ता है आया है। लगाओ टेंस का रूल। टेंस का रूल क्या है सिंपल टेंस का, या भी हम लोग का है, क्या होता है, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। लगाओ इस पे रूल इसका। आलू बिकता है लिखते हैं हम, मैडम थोड़ा सा, मैडम आपसे रिक्वेस्ट है ना, थोड़ा सा कैमरा को और ऊपर कीजिए, ठीक है, बच्चों को दिखाई आना चाहिए। हम ना दिखे कोई बात नहीं है ना, लेकिन बच्चा बस दिखना चाहिए बच्चों को, इसलिए बहुत बड़ा बीमारी है उस सबका, ठीक है। तो चलो देखो रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेट करो, आलू बिकता है। मान लिया मैंने आलू को, अभी मान रहे हैं बाद में नहीं, अभी मान रहे हैं ना कि आलू जो है ये आलू सब्जेक्ट, थोड़ी देर के लिए मानते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पोटैटो, ठीक है। अब जो है कितना बिकता है, तो बिकना का सेल, सिंगुलर है ना वहां पे, तो हो गया सेल्स। तो ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट और ये तुम्हारा हो गया V5, कितना, 3 रुपए केजी, फॉर 3 रुपीज पर केजी, यहाँ पे लिख दो या 1 केजी लिख दिया, ठीक है। अब है कि रोड बनता है, लिखो रोड बनना का हो गया बिल्ड्स, हो गया। मोबाइल यहाँ रिचार्ज होता है, लिखो मोबाइल हो गया सब्जेक्ट यानी सिंगुलर, और यहाँ पे हो गया रिचार्ज, यहाँ पे हो गया हेयर, ठीक है। आपने इसका ट्रांसलेशन बना दिया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका V5 है, तो ऑब्जेक्ट है तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं है। ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका रिचार्ज, मतलब V5। बुर्बक, इसका मतलब पता है क्या होता है, तुमने क्या क्या लिखा है, पोटैटो, आलू जो है ना वो खुद अपने आप को बेचता है। ऐसा पॉसिबल है कि आलू कहीं पे रखा हुआ है और आलू अपने आप बिक जाएगा। रोड बिल्स आपने अगर बना दिया अकॉर्डिंग टू टेंस, इसको बनाया आपने, तो क्या लिखिएगा, रोड बिल्स। इसका मतलब हुआ कि रोड खुद अपने आप बनता है। ऐसा पॉसिबल है भाई, रोड को बनाने वाला कोई होगा यार, क्या होगा ना, कोई होगा। तो ये भी ट्रांसलेशन आपका गलत। अब यहाँ देखो मोबाइल रिचार्ज, सबसे बड़ा लफड़ा तो यहाँ पे हो गया। किसी बच्चों को अगर लिखना है कि मोबाइल जो है यहाँ रिचार्ज होता है, ट्रांसलेट कीजिए, तो कर दिया मोबाइल रिचार्ज। इसका मतलब हो गया कि मोबाइल, उसी का मोबाइल खुद उसको रिचार्ज कर देता है। बताइए कितनी बड़ी ये गलती है। ये तातेती के कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत बड़ा गलती है, ठीक है ना। तो सही क्या है, इसका रूल और रेगुलेशन जो है ना सही क्या है, कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे कि ये बनेगा तो किस टेंस में बनेगा। तातेती के कॉन्सेप्ट में जाइएगा तो हर एक जगह आप फंसिएगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उसको मैं दूर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी हम लोग जो है ना इसको सब मैंने क्या किया था ना, गलत किया था कि पोटैटो, आलू बिकता है, पोटैटो सेल्स, गलत। रोड बनता है, रोड बिल्ड्स, गलत। मोबाइल यहाँ रिचार्ज होता है, मोबाइल रिचार्ज से, ये टोटल का टोटल ट्रांसलेशन आपका हो गया इनकरेक्ट, जबकि आपने सिंपल टेंस वहां पे रूल अप्लाई किया था। और गलती क्या थी ना कि तातेती के आप कॉन्सेप्ट पर चले गए। देखो इसका इलाज क्या है, सब्जेक्ट ये आपका 2 तरह का होगा। सब्जेक्ट कितने तरह का होगा, 2 तरह का। एक होगा लिविंग और दूसरा होगा नॉन लिविंग। यहां पर लिख देते हैं, छूट गया तो क्या होगा, नॉन लिविंग, ठीक है। तो लिविंग का मतलब क्या है, डूअर, जो आदमी काम करेगा वो सब्जेक्ट है, जो काम नहीं करेगा वो क्या है, नॉन लिविंग है, मतलब नॉन डूअर है। वो क्या है,
इसको बढ़िया से आप देखेंगे, इसको इस पे जो है कुछ प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है, तब जाके ये बात समझ में आएगी। तो इसी को याद रखना है कि सब्जेक्ट आपका कितना होगा, दो तरह का होगा, एक लिविंग और दूसरा क्या होगा आपका नॉन लिविंग। तो अगर आपका सब्जेक्ट लिविंग है, डूअर है, वो काम को करता है, तो उसको अकॉर्डिंग टू टेंस ट्रांसलेट कर दो, बात खत्म। अगर आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग है या नॉन डूअर है, जो काम नहीं करता, उसको अकॉर्डिंग टू वॉइस ट्रांसलेट कर दो, बात खत्म हो गया। तो सिंपल टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, बोलो यही ना होता है जी, यही होता है। अब इसका सिंपल टेंस के जो वॉइस है उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इसके ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया है, मतलब इसके ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके ऑब्जेक्ट को मैंने बना दिया यहाँ पे सब्जेक्ट। तो कुछ नहीं करना था आपको, आलू बिकता है तो लिख दो यहाँ पे पोटैटो, पोटैटो, ये सिंगुलर है ना, एक तो है, यहाँ पे ईच कर दो, यहाँ पे कर दो सोल्ड, मतलब सेल का V3 क्या होता है, सोल्ड। कितना रुपया किलो बिकता है, फॉर 3 रुपीज पर केजी लिख दो, या आर केजी लिख दो, बात खत्म होगा। अब है रोड बनता है तो क्या लिखेंगे, रोड इज BUILT बिल्ट, मतलब V3। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, मतलब नॉन डूअर है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ काम ही नहीं कर रहा है ना। रोड कोई बनाता होगा, रोड अपने आप थोड़ा बनेगा, रोड का कोई ना कोई बनाने वाला होगा, तो वो आपका जाके सब्जेक्ट हुआ। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो नॉन डूअर है, काम ही नहीं कर रहा है, सिर्फ रिसीव कर रहा है। ऐसे यहाँ पे हम इसको अभी मान लेते हैं सब्जेक्ट। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे हो गया इज, ये हो गया V3, आ गया इस रूल पे, सब्जेक्ट इज MR V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखो मोबाइल है, रिचार्ज होता है, बड़ी सिंपल, मोबाइल इज, इसको करो V3 रिचार्ज, क्लियर, बात खत्म होगी। आई टॉक टू राम, मैं राम से बात करता हूं। ये जो सब्जेक्ट है आपका लिविंग है, मतलब बात कौन करता है, आई ना बात करता है, आई, तो ये सब्जेक्ट आपका क्या है, लिविंग है, और क्या है ये, पुलर है, तो वर्ब क्या होगा, पुलर, यानी V1, तो सब्जेक्ट प्लस V1, अब प्लस ये क्या हो गया, बन गया ऑब्जेक्ट। अभी बता रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब किसी ने आपसे पूछ दिया कि बताओ प्याज बिकता है, हंसे, फिर हंसना नहीं है, प्याज, एक एक चीज, प्याज बिकता है, देखो ता है इसमें भी आया हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है तुम्हारा, सब्जेक्ट जो है ये क्या है, नॉन लिविंग है, प्याज अपने आप नहीं बिकेगा ना, कोई उसको बेचने वाला होगा, तो यहाँ पे लिख दो ना ONION, ओनियन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो सोल्ड फॉर 4 रुपीज और केजी, 4 रुपए किलो प्याज बिकता है। बाजार आप जाते हैं ना आप लोग, तो देहात में लोग कैसे पूछता है आपसे, अगर आप बाजार से आते हैं तो आप पूछते हैं कि ये प्याज मतलब कैसे था, या क रुपया रहा, तो लोग कैसे बोलता है उसको, 3 रुपया किलो प्याज बिकाता, 3 रुपया किलो प्याज बिकाता, या 3 रुपया किलो प्याज बिकता है, दोनों का ट्रांसलेशन यही होगा, ऑनियन इज सोल्ड। तो इससे ऐसी गलती नहीं करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना है। अगर आपका सब्जेक्ट लिविंग है तो उसको अकॉर्डिंग टू टेंस बनाओ, अगर आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो उसको अकॉर्डिंग टू वॉइस बनाओ। अच्छा यहाँ पे मुझे परेशान किया जाता है, आप बताइए इसमें सब्जेक्ट है क्या, मुझे परेशान किया जाता है, मुझे परेशान किया जाता है, इसमें सब्जेक्ट है नहीं है। क्यों नहीं है, जो परेशान कर रहा है ना वो कहीं बैठ कर आपको परेशान कर रहा है, तो डूअर का तो काम वो कर रहा है ना, सब्जेक्ट ये डूअर वर्ड, काम कौन करेगा, सब्जेक्ट होगा वो काम करेगा। तो आप तो यहाँ पे कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, आप तो सिर्फ उसके परेशानी को जो आपको परेशान कर रहा है और परेशान हो रहे हैं झूठ मूठ के, तो आप हो गए जनाब ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ऑब्जेक्ट, आप चले गए नॉन लिविंग के कैटेगरी में, ठीक है। अगर आप इसको बनाइएगा अकॉर्डिंग टू टेंस, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा पूरी तरीके से आपकी गलत। अगर यहाँ पे आपने लिख दिया आई
टॉर्चर। अगर अकॉर्डिंग टू टेंस बनाया तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया आपका V1। ट्रांसलेशन हो गया आपका गलत। इसका मतलब हुआ कि आप हैं, आप ही जो है किसी को परेशान करते हैं, तो मुझे परेशान किया जाता है। ट्रांसलेशन क्या होगा? आई, और आई के साथ क्या आता है? एम कर दो। उसके बाद टॉर्चर का V3 क्या होता है? टॉर्चर्ड। यहाँ पे TORTURED कर दो, टॉर्चर्ड। कुछ परेशानी आपकी मुझे लगता है ना कि खत्म हो गई होगी। अब है कि पुल बनता है तो कोई बात नहीं है। ब्रिज कर दो यहाँ पे, ब्रिज इज बिल्ट, होगी बात खत्म। सब्जेक्ट क्या है आपका? नॉन लिविंग है। इसको कैसे बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू वॉइस इसको ट्रांसलेट कर दीजिए, बात हो गई आपकी। ठीक है। सिंपल टेंस का नेगेटिव का रूल क्या होता है? सिंपल टेंस जो है, सिंपल टेंस का नेगेटिव का रूल क्या होता है? अगर हम अकॉर्डिंग टू टेंस बात करेंगे और आपका अगर सब्जेक्ट जो है वो क्या है? लिविंग है। सब्जेक्ट अगर आपका लिविंग है तो क्या रूल होगा? सब्जेक्ट डज, डू, नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका डू, ये भी, और ये आपका हो गया V1, और ये आपका हो गया सीता। सब्जेक्ट हो गई आपकी, और सब्जेक्ट कैसा है? ये सिंगुलर, और ये सब्जेक्ट कैसा था? प्लूरल। यहाँ पे डज क्या है? ये भी, नॉट, और ये क्या है? वो क्या हो गया आपका? V1। सीता डजंट गो टू स्कूल, सीता जो है स्कूल नहीं जाती है। और मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डोंट हैव टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ। कुछ बच्चों को समझ में आता है कि ये हैव लिखकर कुछ गड़बड़ सड़बड़ की कर दिया यार। नहीं, गड़बड़ सड़बड़ कुछ नहीं किया भाई, थोड़ा सा अलग हट के समझाने की कोशिश किए हैं। आप देख लो यहाँ पे, जहां जहां तुम टेक का यूज करते हो ना, जहां जहां तुम टेक का यूज करते हो, टेक का, वहां वहां तुम हैव का यूज कर सकते हो। हैव, मान लो यहाँ पे टेक हो गया, तो टेक का V2 क्या होगा? टू, और इसका V3 क्या हो जाएगा? टेकन। V4 क्या हो जाएगा? आपका टेकिंग, और V5 क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा टेक्स। तब एट द प्लेस ऑफ टेक, मतलब टेक की जगह पर तुम लिख सकते हो हैव, और टू के जगह पर हैड, और टेकन की जगह पर क्या लिख सकते हो? हैड। टेकिंग की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप? हैविंग। ठीक है। और टेक्स्ट की जगह पर हैड। तो हैव का V1 जो है, हैड V1 हो गया, इसका V2 हैड, V3 क्या होता है? इसका हैड, और इसका V4 जो है वो क्या होगा? आपका हैविंग, और V5 हो गया आपका हैड। 1 2 3 4 5। तो जहां जहां आप हैव का टेक का यूज करते हैं ना, वहां वहां से आप जो हैव का यूज करना आप सीख लीजिए। ठीक। लेकिन बात तो यहाँ तक तो नहीं है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट हो जाएगा नॉन लिविंग, क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग, तब प्रॉब्लम जो है ना यहीं पे क्रिएट हो जाती है, और बच्चों का माथा का दर्द बन जाता है। अब किसी ने आपको उससे पूछा मोबाइल यहाँ रिचार्ज नहीं होता है, आप अकॉर्डिंग टू टेंस जाइएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग है। तो सिंपल सी बात है, लिख दो मोबाइल इज कर दो नॉट, उसके बाद रिचार्ज। मोबाइल यहाँ रिचार्ज नहीं होता है, इसमें भी होता है आया है, मतलब ता है आया है। इतना मैं आपके सामने भूख रहा हूँ ना, और ये सब मैं बता रहा हूँ सिर्फ ताते की कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए आपके साथ। ठीक है। तो मोबाइल इज नॉट रिचार्ज हियर। अब आप बोलना है कि लैपटॉप जो है, यहाँ पे लैपटॉप यहाँ रिपेयर नहीं होता है, तो क्या लिखोगे? लैपटॉप इज नॉट रिपेयर्ड हियर, लैपटॉप इज नॉट रिपेयर्ड हियर। ठीक है। तो बताओ, अगर ताते अगर चीज आपको याद रहेगा कि जिस क्रिया के अंत में ताते याद रहेगा उसको हम सिंपल टेंस समझते हैं। और सिंपल टेंस का रूल सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और आपको सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है तो हर एक जगह जाकर फंसेगा कि नहीं फंसेगा? हर एक जगह फंसेगा। आप देखो इंट्रोगेटिव का रूल क्या होगा? टेंस, सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव का रूल क्या होगा? अगर आपका सब्जेक्ट, बार बार हम चिल्ला के कह रहे हैं ना कि सब्जेक्ट लिविंग होगा और नॉन लिविंग होगा। अगर आपका सब्जेक्ट लिविंग है
क्या है, लिविंग, तब तो इसका रूल होगा डज डू सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तब तो इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू टेंस ट्रांसलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। डू यू नॉट हैव टी, क्या आप चाय नहीं पीते हैं, तो यहाँ पे हो गया डू, और उसके बाद देखो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, डू यू हैव टी, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या आपका होगा V1, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। डज डू सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपका यू है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो गया V1, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। डज डज सीता राइट ए लेटर, क्या सीता जो है पत्र लिखती है, क्या सीता पत्र लिखती है, तो सीता क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग, सीता लिविंग है, लिखने का काम कौन कर रही है, सीता, तो सीता क्या हो गई, लिविंग, मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर, इसीलिए हमने लिखते हैं यहाँ पे डज, और ये हो गया आपका सीता, और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका V5, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे डज, उसके बाद ये होगा सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है अगर आपका नॉन लिविंग है, अगर आप बोलना है कि क्या यहाँ मोबाइल रिचार्ज होता है, तो वही बात इस को पहले कर, मोबाइल रिचार्ज हेयर कर दीजिए, बात हो गई आपकी, ठीक है, क्या, ठीक है, तो इज मोबाइल रिचार्ज हेयर, क्या यहाँ मोबाइल रिचार्ज होता है, अकॉर्डिंग टू टेंस बनाओगे तो गलत होता है, ठीक। अब सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का हम लोग रूल देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका लिविंग है तो रूल क्या होगा, डज डू सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या इसको दूसरे तरीके से बना सकते हो, डज डू नॉट सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग, तो इसका जो रूल होगा सिंपल टेंस का, वॉइस का जो रूल होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, क्या होगा, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इज एम आर नॉट सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोनों रूल जो है सही है, जो आपको अच्छा लगता है, जो रूल आप अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। डू यू नॉट टॉक टू राम, क्या आप राम से बात नहीं कर सकते, क्या आप राम से बात नहीं करते हैं, ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट क्या है, लिविंग, मतलब बात करने का काम ये कर रहा है, तो सब्जेक्ट हुआ आपका लिविंग, तो आप लिख दिया डू, उसके बाद क्या हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस ये हो गया नॉट, ठीक है, और ये क्या है आपका V1, क्या है आपका V1, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो डू सब्जेक्ट नॉट, डू सब्जेक्ट प्लस नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, इधर आइए, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो कोई आपसे पूछ लिया कि क्या यहाँ लैपटॉप नहीं बनता है, अब इसको ट्रांसलेट करना है तुमको, तो देखो ये लैपटॉप जो है क्या है, सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट अभी इसको हम बनाए हैं सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये जो है ये लैपटॉप क्या है, नॉन लिविंग है, लैपटॉप अपने आप नहीं ना बनेगा, कोई होगा उसको जो बनाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे इज, उसके बाद क्या कर देंगे, लाएंगे लैपटॉप, इज लैपटॉप हो गया, उसके बाद यहाँ पे कर लो नॉट, यहाँ पे कर दो रिपेयर्ड, और यहाँ पे कर दो, ठीक है, इज लैपटॉप नॉट रिपेयर्ड हेयर, या इसको दूसरे तरीके से आप बना दो, इसको इज नॉट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं इजेंट, क्या पढ़ते हैं इसको, इजेंट, इजेंट। अब इसके बाद लिख दो लैपटॉप
प्रिपेयर्ड हेयर। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना जो है ना बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल का काम भी नहीं है। आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचाने और उसको आप ट्रांसलेट कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। WH क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग सिंपल टेंस। WH क्वेश्चन मतलब अगर कोई वर्ड है और वो WH से स्टार्ट होता हो तो इसका रूल क्या हो जाएगा, WH प्लस डज डू सब्जेक्ट गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो या आप कहाँ रहते हो। ये तो आपको पता है, सारी चीज आपको पता है। लफड़ा जानते हो कहाँ पे है, लफड़ा है हु के साथ में कुछ। ठीक है, तो आज इसको क्लियर ही कर लेना है। हु यहाँ मैंने लिखा है इट इज यूज टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। हु का हम लोग यूज कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। मतलब सब्जेक्ट इज ए डूअर वर्ड, तो हु का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए। और आपका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, तो लिविंग होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ, अगर हु के बाद डज डू डिड V1 प्लस ऑब्जेक्ट आया है तो ये स्ट्रक्चर जो है आपका हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा कि हु इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। हु का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट के पता लगाने के लिए। हु के बाद डायरेक्ट वर्ब आता है। हु है, देखो यहाँ पे बढ़िया समझना है, हु है, हु के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट वर्ब आएगा, यानी V1 आएगा या V5 आएगा। तो हु डज कम टू यू, आपके पास कौन आता है, आपके पास कौन आता है। ट्रांसलेशन आपका हो गया गलत। क्यों गलत हो गया कि आपने हु लिखा, हु के बाद क्या किया आपने, भी को लिख दिया, यानी डज या डू को लिख दिया, उसके बाद V1, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को लिख दिया, तो ये हो गया आपका गलत। इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा, हु कम्स टू यू, आपके पास कौन आता है, आपके पास कौन आता है, हु हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया V5। ठीक है, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। देखो इस रूल क्या है, हु V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हु V5 प्लस ऑब्जेक्ट, आपके पास कौन आता है। इसका तो मतलब है कि आपके पास कौन आता है, मतलब सिर्फ एक आदमी की बात हो रही है। अगर इसको हम लोग ऐसे लिख दें, हु कम टू यू, देखना वर्ब का जो फॉर्म है ना वो चेंज हो गया है। यहाँ पे वर्ब जो था, वर्ब जो है वो क्या है आपका सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो है वो क्या है V1, यानी ये है प्लूरल। यहाँ का मतलब हुआ कि हु कम टू यू, आपके पास कौन कौन आता है, आपके पास कौन कौन आता है, यानी मोर देन वन। और यहाँ पे है कि सिर्फ एक आदमी की बात हो रही है कि आपके पास कौन आता है। अब आपको बोलना है टॉम कम टू मी, मेरे पास कौन आता है, तो टॉम। आने का काम कौन कर रहा है, टॉम। मतलब तो ये क्या हो गया आपका डूअर, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। मैंने सब्जेक्ट को फाइंड आउट करके यहाँ पे आपको निकाला। होम में कोई लफड़ा नहीं है, होम का यूज क्या करेंगे, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। जो WH का रूल होता है ना उसी को फॉलो कर देना। होम डज डू सब्जेक्ट गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। होम डू यू टीच, आप किसको पढ़ाते हो। होम का मतलब होता है किसको, आप किसको पढ़ाते हो। तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट है, मतलब पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर वर्ड होता है, तो कर रहा है। आपको फाइंड आउट क्या करना है ना, आपको ऑब्जेक्ट को ढूंढ कर लाना है। तो आई टीच सदाब, ठीक है, मैं किसको पढ़ाता हूँ, सदाब को। तो मैं हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया आपका V1। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ढूंढ कर ला दिया, तो मैं किसको पढ़ाता हूँ, तो मैं सदाब को। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। व्हाट का कॉन्सेप्ट को थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसका यूज करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। हम लोग क्या करते हैं ना, व्हाट का यूज करते हैं कब, जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है आपका नॉन लिविंग होगा तब। सब्जेक्ट भी क्या होगा आपका, सब्जेक्ट भी होगा आपका नॉन लिविंग, और ऑब्जेक्ट जो है वो भी क्या होगा आपका नॉन लिविंग। तब हम लोग क्या करते हैं,
व्हाट का हम लोग यूज करते हैं, मतलब सब्जेक्ट है ये भी आपका होगा नॉन लिविंग, और ऑब्जेक्ट है ये भी जो होगा आपका नॉन लिविंग। तब हम लोग व्हाट का जो है यूज करेंगे। इसका रूल देखो, व्हाट के बाद व्हाट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट को ढूंढ रहे हो। अगर व्हाट के बाद ये भी है, मतलब डज डू सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप क्या ढूंढ रहे हो, ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे हो। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको किस चीज से खुशी मिलती है, मतलब दुनिया की कौन सी ऐसी चीज आपको दे दी जाए कि जिससे आपको खुशी मिलेगी। तो आजकल की खुशी क्या है, मान लीजिए मोबाइल लिख देते हैं आप, मोबाइल मेक्स मी हैप्पी, मोबाइल से मुझे खुशी मिलती है। ऐसे भी आजकल का दौर जो इतना खराब हो गया है कि अगर किसी बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसको कोई दुनिया की कोई चीज उसको नहीं चाहिए, वो लड़का हो या लड़की हो। उसको यहाँ तक अपना पेरेंट्स को भी भूल जाएगा, माता पिता को भी भूल जाएगा, माँ बाप को भूल गया, भाई को भूल गया, यहाँ तक के जो भी खाना पीना है सब को सब भूल जाएगा। आजकल का क्या रस्म रिवाज है, आजकल की औरतें क्या करती है, हमारी अपने काम में पूरी तरीके से मशगूल रहती है। बच्चा थोड़ा सा रोया उसको मतलब मना नहीं करेगी, ठीक है, थोड़ा सा रोया बच्चा उसको दे देगी मोबाइल, बस उसके हाथ में मोबाइल, वो अपना काम कर रही है। बच्चे का आंख खराब हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, उसकी सेहत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब उसका आंख खराब शुरू होगा, आंख जब उसका खराब मान लीजिए हो गया, तो क्या करेगी, रोना शुरू करेगी। बाप मेरे बच्चे का मोबाइल, मेरे बच्चे का आंख खराब हो गया। अब क्या होगा, उसका जो बाप होगा उसको क्या होगा, अब लेके उसको हॉस्पिटल दौड़ेगा, अपना किडनी बेचेगा, घर बेचेगा, दरवाजा बेचेगा, जो भी संपत्ति होगी बेच के क्या करेगा ना, उसमें लगा देगा। यही आजकल की क्या है ना, रियलिटी है, सच्चाई है। तो मैं यही कहूंगा कि आजकल के बच्चों को जो है ना मोबाइल से आप दूर रखिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, दुनिया में इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है। कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है ये, आपके पूरा बच्चे का सिस्टम को खराब कर रहा है मोबाइल, ठीक है। तो मोबाइल मेक्स मी हैप्पी, तो चूंकि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ उससे हमको मतलब नहीं। तो ये चूंकि सब्जेक्ट जो है ये आपका क्या हो गया, सॉरी नॉन लिविंग हो गया। अब यहाँ देखो, व्हाट डू यू रीड, मान लीजिए कोई चीज आप पढ़ रहे हो, किसी ने आया और पूछा बेटा तुम क्या पढ़ते हो, मतलब आप नोवेल पढ़ रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं, तो चूंकि पढ़ने का जो काम है तुम तो कर रहे हो ना, तो ये सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट इज ए डूअर वर्ड, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। आपको ढूंढना क्या है, ऑब्जेक्ट को। उससे कहा आपने आई रीड द नोवेल, मैं नोवेल पढ़ता हूं, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। इसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मैं उसको सोल्व कर दूंगा और मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई थिंक कि जितना मैंने चीज बताया आपको समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। जय हिंद, जय बिहार।